आज है ये टॉपिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेटन और जो है हिंदी में शैतान। इसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं और मैं रखूंगा। साथ ही साथ इसके ऊपर मैं जितना तैयारी कर सका आपके बीच में लाया हूं। नहीं तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर बात किए जाते हैं और मैं समझता हूं कि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बात करना है अलग अलग टॉपिक पे। तो साथ ही साथ जितने यूट्यूब पर हैं, जूम पर हैं, आपको बताता चलूं कि इस विषय पे अभी आप और हम सीखने जा रहे हैं ना। कुछ चीज़ें आपके बीच में सबसे पहले रखूंगा। मेरा मकसद यह है आपको एजुकेट करना। मकसद ये नहीं है कि आपको डराना, क्योंकि डरते किसी से नहीं है। कौन? मसीह लोग। क्योंकि एक वक्त था डरा जाता था, लेकिन जब से यीशु है तब से किसी से नहीं डरना है। और लिखा है ना कि जो अंदर है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो बाहर है। तो बाहर लूसीफर, अंदर यीशु। या रिपीट करता हूं, बाहर लूसीफर मतलब शैतान, लेकिन अंदर कौन है हमारे? वो है यीशु। और यीशु वो है जिसने इसको, जी हां आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसने इसको बखूबी बहुत बहुत गंदे तरीके से इसको हराया। तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन एजुकेट होना हमारा काम है, मेरा काम है, हम सबका काम है। इस विषय को सीखना हम सबका काम है, ताकि अगली पीढ़ी को तैयार किया जा सके। और साथ ही साथ ये क्या है, क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। फोटो का सहारा इसलिए लेता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सको, समझा सको, अन्यथा दूसरा कोई मकसद नहीं है। लूसीफर ऐसा दिखता है, इसकी कोई गारंटी नहीं देते। इसकी शक्ल ऐसी ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन एक चिन्ह के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में आपके बीच में रखा जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको बताता चलूं, लिखा है द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा इस पूरे यूनिवर्स में, इस विश्व में जो एक क्रीचर है जिसकी रचना की गई है, जिसको कहते हैं द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन द यूनिवर्स। और इसको बाइबल क्या कहती है? एंड द बाइबल कॉल्स हिम प्रिंस। लिखा है प्रिंस। मैं एक एक वचन रखूंगा, चिंता मत करिए। तो जिसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले ये डेंजरस है, और लिखा है ये क्रीचर है, और साथ ही साथ इसको बाइबल कहती है कि ये प्रिंस है। प्रिंस, और कहां का प्रिंस? इसी पृथ्वी का, इसी जगत का, इसी वर्ल्ड का। ठीक है ना? तो एक एक चीज आपके बीच में बात करूंगा। तो वापस कहता हूं, ये डेंजरस है, लेकिन मसीहों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो इससे ज्यादा ताकतवर है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है। वो कौन सी चीज है? कि इस परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं तो यहां दो किंगडम्स हैं। किंगडम्स, दो राज्य। कौन से? एक है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। जी, इससे आपको परिचित होना या आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से किंगडम में आप और हम काम कर रहे हैं। तो एक है गॉड्स किंगडम और दूसरा है सैटन्स किंगडम। आप इससे आपको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। नाउ पास्टर डैनियल, यीशु का राज्य हमको पता है, परमेश्वर का राज्य, उसका जिक्र हमको है, हम उसको जानते हैं, लेकिन लूसीफर का राज्य, इसको कैसे एक्सेप्ट करें? क्या कोई वचन है? जी हां, मत्ती की किताब उसका 12:26। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यदि शैतान ही शैतान को निकाले। कौन कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? शास्त्री फरीसी को कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब उन्होंने कहा कि आप जो चमत्कार करते हैं वो दुष्ट आत्मा की मदद से करते हैं। तो जब ऐसा यीशु ने सुना तो यीशु ने कहा नहीं, ये गलत है, क्योंकि शैतान ही अगर शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी होगा या हो जाएगा। फिर उसका राज्य, आप देख लीजिएगा, लिखा है उसका राज्य, ब्रैकेट में किंगडम।
सदियों कर बना रहेगा। इंग्लिश में किंगडम है, तो इसका मतलब है कि उसका एक राज्य है। तो वापस कहता हूं कि इस पृथ्वी पे मनुष्य के बीच में दो किंगडम है। या फेसबुक वालों माफ करें, यूट्यूब वालों आप भी ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पे दो किंगडम है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का जब कभी भी सामना होता है, इस दो राज्य से सामना होता है। आपने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इसको ठीक करो। थैंक यू लॉर्ड। वाह। एक है गॉड्स किंगडम, दूसरा है सैटन्स किंगडम, और वचन आपके बीच में रख दिया हूं। तो जितने भी देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अब यहां से आपका जो टीचिंग है सैटन का थोड़ा डेप्थ में जाएगा, इसलिए तैयार हो जाओ। तो जिसको कहते हैं कि इसका मतलब यह हुआ, गेट रेडी। ओके, आई विल रिपीट, गेट रेडी। एक राज्य से लड़ रहे हैं हम, एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है और अनगिनत सेना। ओ ओ ओ ओ, वापस रख रहा हूं, फिर से कहता हूं, डरने के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूं, आपको डरने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको एजुकेट कर रहा हूं, आपको होशियार कर रहा हूं। लिखा है एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है और उसकी अनगिनत सेना, आर्मी। दूसरे शब्दों में जब मैंने कहा कि इस पृथ्वी पे दो राज्य हैं, आपको पता चल गया आप कौन से राज्य से, आप परमेश्वर के राज्य से। आपका राजा कौन है? यीशु। आप किसकी सेना है? यीशु की। आप किसके क्या कहते हैं कैबिनेट से? यीशु के। आप किसके गवर्नमेंट है? यीशु के। लेकिन वैसे ही लूसीफर का के किंगडम है, और लिखा है कि अगर वो किंगडम है तो उसका एक राजा है, अगर वो राजा है तो उसकी बहुत सारी सेना है। इसका प्रमाण आपको देता हूं। तो सबसे पहले यूहन्ना की किताब उसका 12 का 31, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 लिखा है, अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार, ब्रैकेट में प्रिंस, आपको याद आ गया होगा, कहता है यीशु के जगत का प्रिंस। तो यीशु ने लूसीफर को इस जगत का प्रिंस का है, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। वाह। पास्टर डैनियल, आपने अभी कहा कि इसका एक सेना है, इसके पास में लोग हैं। कैसे? आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना? मेरे साथ में बने रहें। एक वचन आपके बीच में रखूंगा। इसके पास अपनी पावरफुल आर्मी है। वाह, इसके पास में अपनी एक पावरफुल आर्मी है। ऐसे डीमंस, ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसे स्पिरिट्स जिसको कहते हैं कि ये किसी में भी, अविश्वासी की बात कर रहा हूं, ये किसी भी अविश्वासी में पेनिट्रेट करके उसके अंदर बस के उसकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। ऐसी आर्मी है ये। आप पास्टर डैनियल कैसे कह सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 12 का 7, हालांकि 12 का 9 में भी लिखा है, लेकिन 7 काफी है। लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े। अजगर कौन है आप पता लगा लीजिएगा, ठीक है ना? लिखा है अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर उसके दूतों से, और अजगर और उसके दूतों से लड़े। तो जिसको मैंने रेड में स्पॉट किया है, आप देख सकते हैं, ये दूत और उसके साथ लड़े। और फिर लिखा है, जो कि जरूरत नहीं थी, लिखा है कि उसके दूत उसके साथ नीचे गिरा दिए गए। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग में जो लूसीफर था, उसके साथ में 1/3, 1/3 एंजल्स या स्वर्गदूत या स्पिरिचुअल बीइंग उसके साथ थे, जो नीचे गिरे, जो अब उसकी आर्मी बनकर उसके साथ काम कर रहे हैं। तो वापस कहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि हम एक राज्य से लड़ रहे हैं जिसका एक राजा है और अनगिनत सेना। अभी पॉइंट क्लियर हो गया? वाह। तो दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे शब्दों में जब यीशु ने कहा कि इस पृथ्वी पर मैं तुमको अनाथ,
अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो उसका मतलब यही था कि इस पृथ्वी पे एक राज्य है, एक राजा है, उसकी सेना है, लेकिन उसके बीच में उसने हमको, मुझको, आपको, प्रीचर्स को, टीचर्स को, जिसको, इसको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि पवित्र आत्मा देकर रखा है। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी। वंडरफुल जीसस, वाह। सी जी, इस पृथ्वी पे आप और हम अकेले नहीं हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जब से डीटी स्टार्ट किया है, मैं एक ही चीज बताते आ रहा हूं कि इस डीटी से हमको अपाहिज लोग नहीं चाहिए, इस डीटी से हमको योद्धा लोग चाहिए। योद्धा याद आ गया, वॉरियर्स, ऐसे सिपाही जो बुज़दिल नहीं होंगे, ऐसे सिपाही जिनको रात को भूत से डर, दुष्ट आत्मा से डर, जादू टोना से डर, इससे डर, उससे डर, ऐसे वाले नहीं चाहिए। ऐसे सिपाही चाहिए जो उसके राज्य को ललकार सके, राजा को टक्कर दे सके और अनगिनत सेना को टक्कर दे सके, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं है, नहीं है, नहीं है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। वाह, कैसा लग रहा है। ये वचन बताता है, माफ करना, ये वाला वचन बताता है कि वो अकेला नहीं आया। कौन? स्वर्गदूत अकेला नहीं आया, वो एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ नीचे उतरा है, बहुत बड़ी आर्मी के साथ। तो अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल, इसका किंगडम कहां है? तो लिखा है इसका किंगडम मध्य आकाश में, जिसको कहते हैं एयर, हवा, मध्य आकाश में, जिसको कहते हैं आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का मध्य आकाश, वहां है। ये कैसे प्रूफ होता है? इफिसियों 6:12 दिखा देते हैं। लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। याद आ गया, आत्मिक सेना, दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है। रेड पे देख लीजिए, लिखा है जो आकाश में है। तो पौलुस कहता है कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, जिससे हमारी लड़ाई है ना वो इंसान नहीं है, हम मांस और लहू, जिसको कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है, बल्कि किससे है? प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जिसके चलते लिखा है मध्य आकाश। तो दूसरे शब्दों में निर्जला जी और नेथन साहब और जितने भी देख रहे हैं, हम सब का एक दुश्मन है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक दुश्मन है जो पृथ्वी पे तो नहीं रहता, लेकिन उसकी बहुत सारी फोर्स, उसकी बहुत सारी ताकतें, उसके बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज, उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी इसी पृथ्वी पे काम कर रही है। और वो व्यक्ति कौन? दुष्ट आत्मा, लूसीफर। वो व्यक्ति किसके थ्रू काम करता है? मनुष्यों के थ्रू काम करता है। तो जिसके चलते पौलुस कहता है मनुष्य से नहीं लड़ रहा है, जबकि मनुष्य को ही यूज कर रहा है। कौन? दुष्ट आत्मा, वो मनुष्य को ही यूज कर रहा है। इसलिए लिखा है मांस और लहू से नहीं लड़ रहे हम, हमारा जो टक्कर है ना वो इंसानों से नहीं है, लेकिन जो यूज कर रहा है उसको, कहां बैठकर? मध्य आकाश में। तो दूसरे शब्दों में हम सबको डिसन करना, परखना जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चर्चेस में, मेगा चर्चेस, छोटे चर्चेस में, पुलपिट से कौन सा व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब की एक बैटल है, बैटल, हम सब का एक युद्ध है। मैंने आखिरी प्रचार, सेकंड लास्ट प्रचार यही किया था, और वो था प्रार्थना। फर्स्ट डे याद आ गया होगा आपको, प्रार्थना। तो अब इसको देखिए, बाइबल में लिखा है 3 मुख्य स्वर्गदूत हैं। आपको पहले उसका परिचय करा देता हूं। एक है मिकाइल, जो कि लड़ने वाला योद्धा, जिसको कहते हैं लड़ाई लड़ने वाला। दूसरा है जिब्राइल, यानी कि गैब्रियल, और वहां है संदेश लाने वाला। और जिसकी टीचिंग अभी चल रही है वो है लूसीफर, जिसके चलते मैंने उसको ब्लैक में रखा है। और वो था, याद रखो, था, नॉट है, लिखा है था, आराधना करने वाला। तो एक है लड़ने वाला, दूसरा है संदेश देने वाला, और तीसरा था आराधना करने वाला। तो मिकाइल, जिब्राइल और लूसीफर। आप देख सकते हैं मिकाइल में
एल मिकाएल और दूसरा जिब्राइल, गैब्रियल, जिब्राइल। तो एल का मतलब होता है परमेश्वर, लेकिन लूसीफर के टाइम पे आपको एल नहीं मिलेगा। वाह, अद्भुत है ना, अद्भुत है। क्योंकि परमेश्वर को पता था, परमेश्वर हर चीज को जानता है, जिसके चलते परमेश्वर ने यह नाम नहीं रखा और उसका नाम रखा लूसीफर। और लूसीफर का मतलब क्या है? लाइट बेरर, रोशनी देने वाला, जिसको कहते हैं सुबह का तारा, सुबह का सूरज, रोशनी, उसका मतलब यह है। खैर उसके ऊपर बाद में आएंगे ना। जिसके चलते मुझको और आपको, जो मसीह लोग हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, यह पता होना बहुत जरूरी है कि मसीह जगत में, बाइबल की दुनिया में ऐसे 3 मेजर स्वर्गदूत हैं। नॉट 4, नॉट 5, नॉट 10, 3। एक है मिकाइल, दूसरा है जिब्राइल और तीसरा है लूसीफर। माइकल, गैब्रियल एंड लूसीफर, ये इंग्लिश वाले नाम हो गए। तो जब कभी भी आप टीच करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको यह पता होना जरूरी है कि ये 3 मेजर एंजल्स हैं, जिसके चलते परमेश्वर अपना काम कर रहा है। और परमेश्वर के पास में ये तीनों थे एक वक्त में, जिसमें से एक अभी जा चुका है यानी कि लूसीफर, लेकिन 2 अभी तक उसके पास है, और जिसके चलते मसीहत अभी भी चल रही है। एक है संदेश और दूसरा है प्रार्थना। मिकाइल का मतलब है प्रार्थना, संदेश का मतलब है प्रचार, गैब्रियल। तो हम ये दोनों लेके चल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और वचन की सेविकाई भी कर रहे हैं। तो जिसके चलते परमेश्वर ने ऐसी बातों को रखा है ना। स्वर्गदूत से, बहुत ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत से शैतान बनने तक का सफर। किसकी बात कर रहा हूं? लूसीफर की। जब वो लूसीफर था तो वहां से इब्लीस, जिसको कहते हैं सैटन, इब्लीस तक का सफर। तो स्वर्गदूत से शैतान बनने तक का सफर, ये इसके चलते आपके बीच में, अब यहां से मैं उस मोड़ पे आने वाला हूं। तो लिखा है, इसका इंट्रोडक्शन जल्द हो चुका था। किसका? लूसीफर का। किस रूप में? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। सृष्टि बनी थी सिर्फ 6 दिन में, आप सभी जानते हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। लेकिन 2 तक में लूसीफर का जिक्र नहीं है, शैतान का जिक्र नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा चैप्टर खत्म होता है, तीसरे अध्याय में इस महाशय का एंट्री हो जाता है। अब आप सोच के देखिए कि मसीह जगत में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मसीहत को तब, इजराइलियों को तब, कलीसिया को अब बहुत जल्द यह बता दिया था कि इस पृथ्वी पे एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है जिसको कहते हैं शैतान। और जिसके चलते परमेश्वर ने तीसरे अध्याय में इसका इंट्रोडक्शन जल्द कर दिया था। किस रूप में? एक ऐसा चीज, एक ऐसा क्रीचर जिसको कहते हैं सांप, स्नेक। मैं रखूंगा उसको। तो सबसे पहले आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि यशायाह की किताब उसका 14 का 12 और हेजेकियेल की किताब उसका 28 का 12, ये 2 जगह से लूसीफर की बात शुरू होती है। लिखा है स्वर्गदूत से शैतान बनने तक का सफर। तो यहां से ये महाशय आप जो है, अब इसको सीखेंगे। तो ये फोटो देख लीजिए। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं यशायाह की। अब आप जानते हैं ये फोटो किसका है? आप जान गए? मैं आपको बताता हूं। ये वो व्यक्ति हैं, लिखा है यशायाह 14 का 4 में। जी, यूट्यूब के लोगों ध्यान दीजिएगा। यशायाह की किताब द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 14 वर्स 4। देखिए, लिखा है, उस दिन तू बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर, अब याद आ गया होगा आपको, नबूकदनेस्सर, ये नबूकदनेस्सर है, एक ऐसा राजा जो पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली था, लेकिन इसके अंदर एक स्पिरिट काम कर रही थी और वो स्पिरिट था लूसीफर का। ये क्या बनना चाहता था? आप सभी जानते हैं। ये वो बनना चाहता था जो ये कभी नहीं बन सकता। लिखा है, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार। ताना समझते हैं? सरकास्टिक, ताना मारा कर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया।
उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया। दूसरे शब्दों में, तूने ताकत लगाई, अपना पैलेस खड़ा किया, तूने मेहनत करी, परिश्रम करा, तूने खूब पैसे कमाए, तूने खूब नाम कमाया, तुझसे सब डरते थे। ऐसा व्यक्ति तू हो गया था। उन दिनों के अंदर की बात कर रहा हूं जिसको यशायाह के द्वारा ये बात को रखा गया। और मैंने 3 फोटो रखे, राजा बनने से लेके और खुद को परमेश्वर घोषित करने से लेके और कैसे जानवर बन गया, कैसे नाश हो गया, वहां तक की बात रख रहा हूं। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल, लूसीफर का कनेक्शन आपने नबूकदनेस्सर से क्यों किया? क्योंकि यशायाह को 14वें अध्याय में आप लूसीफर के ऊपर बात करते नहीं सुनोगे। ये एक राजा को रखकर लूसीफर की बात करते हुए सुनोगे। तो जिसको कहते डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट, मैं रिपीट करता हूं, इनडायरेक्ट। ओके, तो मेरी जो टीचिंग है वो मिल्क ड्रिंकिंग वालों के लिए नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। इसलिए गेट रेडी, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी। हम कौन से सेक्शन में हैं? दूसरे। हम कौन से फेस में चल रहे हैं? 2। एक है इनवाइट, दूसरा है इनवाइट, दूसरा क्या था? इन्वेस्ट, और तीसरा था एम्पावरमेंट। तो हम इस वक्त में चल रहे हैं इन्वेस्ट में। तो ऐसी चीजें इन्वेस्ट कर रहा हूं जो एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। तो बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसे नाश हो गया। तो 1 से लेके 11 तक यह सिलसिला यही चला। लेकिन जैसे ही वचन 12 आया, आइए पढ़ते हैं। जैसे ही वचन 12 आया, लिखा है, भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? किसको कह रहा है? नबूकदनेस्सर को नहीं। किसको कह रहा है? ये लूसीफर को कह रहा है। क्योंकि भोर का चमकने वाला तारा नबूकदनेस्सर नहीं हो सकता, लेकिन उसको रखकर, क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिट काम कर रही है। और वो कौन सी स्पिरिट है? वो स्पिरिट है, आप बीच का फोटो देख लीजिए, ये वाला, वो स्पिरिट है कि मैं परमेश्वर बनूंगा, मैं परमेश्वर बनूंगा, सब मेरी आराधना करें। कैसे साबित होता है? शद्रक मेशक अबेदनगो, आपको याद होगा, उसको कहा था कि मेरी मूर्ति बनाओ और पूरी दुनिया मेरी मूर्ति के सामने झुके। क्या कहकर? कि ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। ये किसका नेचर है? लूसीफर का। तो कहता है वचन 12 में कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। अब आप सभी जानते हैं कि अपोक्लिप्टिक की बातें, मतलब अंत की बातें, जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा ये बातों को बताया। तो लिखा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, लिखा है तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया। किसकी बात हो रही है? लूसीफर की। वचन 13, ध्यान दीजिएगा, यहां कम से कम 4 मैं। कितने? 4 मैं। लिखा है तू मन में कहता था, क्या कहता था? लिखा है कि मैं कहां? स्वर्ग पर चढ़ूंगा। दूसरा कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। फिर ये रहा तीसरा मैं। वचन 14 कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये रहा चौथा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये सब कौन कह रहा है? नॉट नबूकदनेस्सर। ये कौन कह रहा है? लूसीफर। तो सबसे पहला मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, दूसरा मैं सिंहासन बनाऊंगा खुद का। याद रखो, खुद का। लिखा है ना, अपना सिंहासन, अपने सिंहासन। तीसरा मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ जाऊंगा। और चौथा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वाह! अब आप सोच के देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, सोच के देखिए, लूसीफर को मैं रखूंगा कि क्यों ये ऐसा हो गया। लूसीफर को एक ऐसी चीज आ गई क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। मेजर एंजल्स में इसका नंबर तीसरे या पहले पे, आप जैसा ठीक समझे, लेकिन मेजर था ये। मेजर मतलब मुख्य स्वर्गदूतों में था ये, जिसके चलते इसका आना जाना, उठना बैठना, चीजों को देखना, देख रेख करना, हर चीज को संभालना मैं रखूंगा। समझ जाएंगे आप लोग इस बात को। तो जिसके चलते इसके मन में यह बात आ गई कि मैं स्वर्ग से भी ऊंचा चढ़ूंगा, मैं अपना एक सिंहासन बनाऊंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों में, मतलब जितनी गैलेक्सी है ना, जितने भी प्लैनेट्स है ना ऊपर मध्य आकाश में, आकाश के ऊपर जितनी भी है, ये सबको देख चुका होगा।
और कैसी उसकी सुंदरता इसने देख ली होगी, हर चीज को। फिर कहता है कि जब मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, तो मैं क्यों ना परमेश्वर बन जाऊं। और लिखा है परम प्रधान के तुल्य, मतलब बिल्कुल उसके समानता में। तो मेरे नीचे जो एंजल्स हैं वो मेरी वर्शिप करेंगे, जो परमेश्वर के नीचे एंजल्स हैं वो परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। इसी मनसा से, नाउ गेट रेडी, इसी मनसा से ये बात कर रहा था नबूकदनेस्सर से। कहता है कि तू बन, ओके अब आप समझ गए होंगे। कहता है कि तू बन, मैं तो नहीं बन सका, लेकिन तेरे द्वारा मैं बनना चाहूंगा। बाप रे, आपको एक कनेक्शन देता हूं, गेट रेडी नाउ। इसने हव्वा से क्या कहा था? इसने कहा था कि अगर जिस दिन तू फल खाएगी तो क्या बन जाएगी, जरा बोलिए, तू परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? वो उसको नहीं बनाना चाह रहा था, बल्कि खुद को उसके द्वारा बनाना चाह रहा था। माय गुडनेस। बीच में किसी प्रचारक ने यह प्रचार किया था कि इस पृथ्वी पे हम परमेश्वर हैं। यूट्यूब वालों ध्यान से सुनना। अब आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति के अंदर, उस प्रीचर के अंदर, उस पुरुष के अंदर, उस स्त्री के अंदर जो कहते हैं कि हम मसीह में हैं तो हम परमेश्वर हैं, परमेश्वर बड़ा गॉड, हम छोटे गॉड, उसके लिए कैपिटल जी, हमारे लिए स्मॉल जी। अब आप सोचो कि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है, उसके पीछे कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। तो नबूकदनेस्सर को कहा कि तू परमेश्वर बन जा, मूर्ति खड़ी कर, ऐसी मूर्ति, इतनी ऊंची मूर्ति कि जब कभी भी बाजा बजे, जब कभी भी तुरी बजे, जब कभी भी ढोल पीटा जाए तो सारे के सारे इंसान तेरे सामने झुककर तुझे दंडवत करें। तो इसका मतलब है कि जब वो तुझे दंडवत कर रहे होंगे तो गेट रेडी, पब्लिक को लगेगा कि नबूकदनेस्सर को वर्शिप हो रही है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं तेरे अंदर रहूंगा, वो मेरी वर्शिप कर रहे होंगे। माय गॉड। यीशु के पास आकर इसने क्या कहा, किसी को याद है? इसने यीशु को आकर कहा, मत्ती 4 में, 4 अध्याय में, लूका 4 अध्याय में, कहानी आपको पता है। इसने आकर कहा कि मुझे वर्शिप कर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मुझे वर्शिप कर। गेट रेडी यूट्यूब वालों, मुझे वर्शिप कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि उस वक्त यीशु टोटल मनुष्य था, नॉट 99, टोटल 100% मनुष्य था। लूसीफर ने उसी पद का फायदा उठाया। उसने कहा कि तू मुझे वर्शिप कर, मुझे वर्शिप कर। आपको नहीं पता आज लूसीफर, माय गुडनेस, गेट रेडी, कैसे संभालोगे नहीं पता। आज लूसीफर ने जानवर को कहा कि इसकी वर्शिप करो, तो सांप की पूजा हो रही है, बंदर की पूजा हो रही है, हाथी की पूजा हो रही है, चूहे की पूजा हो रही है, कुत्तों की पूजा हो रही है, पक्षियों की पूजा हो रही है, और न जाने किस किस की पूजा हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि नबूकदनेस्सर को ये इस लेवल पे खड़ा किया है कि वर्शिप में, वर्शिप में, वर्शिप में। वैसे ही जीसस को कहा वर्शिप में, क्या कहते हैं, आपकी हव्वा को कहा कि जिस दिन तू फल खाएगी परमेश्वर बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि तू नहीं, मैं बन जाऊंगा, मतलब मैंने तुझे तेरे अंदर लेकर काम करूंगा। अब आप सोच के देखिए, अब इसका वापस रख रहा हूं, इसका जो ये 4 मैं है ना, ये 4 मैं, आपने कभी ध्यान दिया था? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन बनाऊंगा, अपना सिंहासन, और फिर कहता है मैं मेघों से भी ऊंचा, मतलब क्या पता नहीं क्या देख लिया था उसने मध्य आकाश में कि सबसे ऊंचा, और फिर कहता है मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तब यशायाह कहता है इसी लूसीफर को, नॉट नबूकदनेस्सर को, इसी लूसीफर को कहता है, क्या कहता है देखो, जब उसने कहा ना मैं मेघों से भी ऊंचा, शब्द पे ध्यान देना, ऊंचा, तो परमेश्वर कहता है कि जाकर बोलो, जाकर कहो, वचन 15 में, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। मतलब नीचे, तह मतलब सबसे नीचे, पिटलेस, पिटलेस समझते जिसकी कोई तह नहीं है, जिसका कोई पिट नहीं है, माय गुडनेस, वहां तक नीचे जाएगा। तो वचन 14 कहता है मैं ऊंचा ऊंचा ऊंचा, परमेश्वर कहता है तू नीचा 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 जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कभी कभी खुद को बड़ा मैं नहीं करना, नहीं करना।
आप जिस दिन कहते हो कि मेरी वजह से, आप जिस दिन कहते हो कि मैंने किया, आप जिस दिन कहते हो कि मेरी प्रार्थना, मेरे वजह से, मैंने हाथ रखा, मेरा तेल, मेरा पानी, अरे बाप रे। अब आप सोच के देखिए कि पंजाब के अंदर, कर्नाटका के अंदर जब कोई कहता है कि मेरी प्रार्थना में से, मेरे प्रार्थना से, मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो आप समझो कि कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। मैं रख रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी महिमा नहीं लेना, कभी नहीं लेना। हमेशा आपको कहना है कि प्रभु ये तूने किया है, ये तेरी वजह से हुआ है प्रभु, ये मेरा अपना कुछ नहीं है। और जैसे ही इसने कहा कि मैं और मैं, परमेश्वर कहता है बेटा तू जितना ऊंचा जाने की सोच रहा था, शब्द पे ध्यान दीजिए, उस गड्ढे के, उस गड्ढे के तह तक उतारा जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखो, अगर ये इतना नीचे जाएगा तो इसके फॉलोवर्स कहां जाएंगे? कैन यू बिलीव दैट? और जो स्पिरिट में अभी पास्टर लोग, कुछ सेवक लोग, नॉट सब, कुछ लोग जो इसी स्पिरिट में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा सोचिए। वचन 16, मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। वचन 16 लिखा है, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था? ऐसा कहा जाएगा इस लूसीफर के बारे में, क्या ये वही है? अरे ये तो वही है ना। ऐसी बातें होंगी। तो जिसके चलते वचन 17 कहता है, जो जगत को जंगल बनाता, अच्छा खासा बगीचा था अदन का, उसको पाप में डालकर जंगल बना दिया। अच्छा खासा नूह का जमाना था, उसको पाप में डालकर पूरी पृथ्वी को तबाह करने पे डाल दिया। अच्छा खासा आज भी पृथ्वी चल रही थी, ना जाने कैसे कैसे पाप उसने लाकर मनुष्य को पापों में डालकर टोटल बिगाड़ दिया। यस और नो? तो जिसके चलते लिखा है कि जगत को जंगल बनाता है ये आदमी, ये जगत को जंगल बनाता है। माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। मतलब अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, मतलब क्या पता है? अविश्वासियों को कभी यीशु के पास आने नहीं देता था, अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। ये ऐसा व्यक्ति था। और जिसके चलते इसके क्या बोलते हैं ना, कब्जे में या चुंगल में या फिर इसके जाल में जो भी फंस जाएगा, मुश्किल है कि वो बाहर निकल सके। केवल प्रभु कर सकता है। जितने विश्वासी हैं, मैं चाहता हूं कि आप कभी याद आए परमेश्वर को धन्यवाद देना कि प्रभु आपकी दया से मेरा उद्धार हुआ है, आपकी दया से मेरा उद्धार हुआ है। नहीं तो मैं तो इसी के बंधन में था, मैं भी पाप में था, बुराई में था, और वो सब कुछ करता था लेकिन घर कभी नहीं जा पाता था। वो उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया। क्या लिखा है? घर वापस आया। यीशु ने क्या कहा था उस आदमी से जिसके अंदर कम से कम 6000 दुष्ट आत्मा थे? उसने कहा मैं तेरे पीछे आना चाहता। यीशु ने क्या कहा? अपने घर जा। याद आ गया? अपने घर जा। इसका कनेक्शन है, अपने घर जा, क्योंकि ये बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, परमेश्वर के घर जाने नहीं देता था, या परमेश्वर के पास आने नहीं देता था। वचन 18, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनका उद्धार हो गया, ये वो लोग हैं जो इनके चंगुल से छूट गए। कनेक्शन दे रहा हूं, वचन 19, परंतु तू, कौन? लूसीफर, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपने कब्र में से फेंका गया, अपनी कब्र में से फेंका गया। दूसरे शब्दों में वचन 18 कहता है कि वो राजा जो तेरे थे, वो लोग जो तेरे थे, जो तेरे द्वारा राज्य करते थे, वो परमेश्वर के साथ महिमा में आराम कर रहे हैं, लेकिन तू कहां है? कब्र में। दूसरे शब्दों में नरक में। लिखा है तू उन मरे हुओं की लातों से, मतलब लाशों से घिरा हुआ है, जो तलवार से भिदकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लौत के समान पड़े हैं। वचन 20, तू उनके साथ कब्र में ना गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया, अपनी प्रजा का घात किया, कुकर्मियों के वश का नाम भी कभी ना लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में और 20वें अध्याय तक में जब यीशु आएगा तो लूसीफर अनंत काल के लिए आग की झील में डाला जाएगा। ये वो कनेक्शन है। अब जरा इसको देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा।
अब आ गए हैं हम हेजेकिएल में, द बुक ऑफ हेजेकिएल, ये हेजेकिएल 28 का 1 से 10 तक में। यहां पे किंग टायर या किंग टायर मैं रखूंगा हिंदी में भी, ये एक ऐसा राजा था जो ये भी नबूकदनेस्सर की तरह क्या बनना चाहता था, किंग। तो हेजेकिएल की किताब 1 का 10 में ये बनना चाहता था टायर किंग, और लिखा 11 से 19 में ये सैटन बनना चाहता था किंग। मैं रखूंगा कनेक्शन इसके साथ में, टायर के साथ में। लिखा है क्रीचर जो किंग से गॉड बनना चाहता था। क्रीचर क्यों? क्योंकि मनुष्य की भी रचना हुई है, शैतान की भी रचना हुई है, तो ये किसी का सहारा लेकर, देखिए वापस कहता हूं, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। वापस कहता हूं कि किसी को रखकर परमेश्वर ने यशायाह को, वो था बाबुल का राजा, ये हेजेकिएल रखा है टायर को, जो कि राजा बनकर ये बनना चाहता था गॉड। कैसे बता रहा हूं। वचन 1 लिखा है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2, हे मनुष्य के संतान, और हिंदी शब्द है सोर, इंग्लिश शब्द है टायर। कहता है सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू मन में फूल कर ये कहा मैं ईश्वर हूं। किसने कहा ईश्वर हूं? ये राजा ने। इससे किसने बुलवाया? लूसीफर ने। तो जितने यूट्यूब पर अभी प्रीचर्स हैं जो ऐसा प्रचार करते कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, अब आप सोच के देखो कि आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है और उसके भी अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। तो ये व्यक्ति कहता है, कौन? सोर का प्रधान यानी कि टायर राजा कहता है मैं परमेश्वर हूं, मैं समंदर के बीच। अब आपको पता है समंदर का मतलब पब्लिक होता है। लिखा है मैं समंदर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठूंगा। ओहो हो, ये व्यक्ति कौन है? नॉट इब्लिस, ये शैतान नहीं है, ये एक राजा था उस वक्त में जो ऐसा कहता था। यशायाह को परमेश्वर ने बोला, माफ करे हेजेकिएल को परमेश्वर ने बोला जाकर कहो कि तू मनुष्य है परमेश्वर ने। लेकिन आत्मिक बातें अभी हम समझ रहे हैं कि वो मनुष्य नहीं था, वो लूसीफर था जो उसके अंदर ये बातें कर रहा था। तो मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं समंदर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठूंगा। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। ओ ओ ओ ओ वचन 3, ये व्यक्ति कौन से टाइम पे था? दानियल के टाइम पे। बाबुल राजा कौन से टाइम पे था? दानियल के टाइम पे। राजा सौर कौन से टाइम पे था? दानियल के टाइम पे। तो ये लेखक कहता है तू दानियल को जानता है? बोला यस। अच्छा, तो दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है तू, कोई भेद तुझसे ना छिपा होगा। कौन? बात किसकी हो रही है? राजा की। लेकिन अंदर कौन है? लूसीफर। तो कहता है कि तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे नहीं छुपा है। लूसीफर से कोई भेद नहीं छुपा है। अब इसको देखो, वचन 4 कहता है तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया, अपने भंडार में सोना चांदी रखा। अब बात किसकी हो रही है? राजा की। लेकिन इशारा किसको है? आप पता लगा लीजिए, लूसीफर को। वचन 5 लिखा है तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया। ये जो शब्द है ना लेन देन, मैं उसके ऊपर आऊंगा बाद में। जिससे तेरा धन बढ़ा, धन के कारण तेरा मन फूल उठा। वचन 6 इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से लड़ाई करवाऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि को शोभा पर चलाएंगे, तेरी चमक दमक को बिगाड़ देंगे। वचन 8 वे तुझे कब्र में उतारेंगे, तू समंदर के बीच के मारे हुओं की सी रीति पर मर जाएगा। वचन 9 तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? नहीं कह पाएगा। देखिए आपको एक एक जगह पे ना मैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर, मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, ये आपको लगातार मिलता रहेगा। ये किसका लक्षण है? ये लूसीफर का लक्षण है। ये किसका पॉइंट है? लूसीफर का पॉइंट है। फिर आगे कहता है तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। वचन 10 तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नहीं मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। अब सिस्टम चेंज,
अब एंट्री होती है वचन 11। अब यहां से लेखक अपना शब्द चेंज कर रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वचन 11 लिखा है, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। यह दूसरी बार है। यह पहली बार क्या था? सोर के राजा के लिए। अब किसके लिए है? लूसीफर के लिए। देखो क्या लिखा है, वचन 12 लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे। अपोक्लिप्टिक, याद रखो, चिन्ह के रूप में। किसके लिए लिख रहा है? सोर के राजा, लेकिन इशारा किसको है? लूसीफर को, क्योंकि यहां पे अभी लूसीफर की एंट्री हो गई। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? देखो, लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम। किसको? लूसीफर को। कहता है, तू बुद्धि से भरपूर, और फिर कहते हैं स्वर्ग सुंदर। बाप रे, लूसीफर बहुत बहुत सुंदर है। आप सोच नहीं सकते उतना सुंदर है। उसका पंख, उसकी सूरत, उसका कलर, उसके बाल, एक एक चीज बहुत बहुत सुंदर है। पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं? लिखा है ना मेरे भाई, लिखा है ना, लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम, बुद्धि से भरपूर, स्वर्ग सुंदर, तू ऐसा है। और साथ ही साथ वचन 13 ध्यान दीजिएगा, लिखा है, तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। एदेन का मतलब है जहां परमेश्वर रहता है। एदेन का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। एदेन का मतलब है जहां परमेश्वर आता है। तो लूसीफर को परमेश्वर ने कहां रखा था? ठीक अपने पास। जब यह स्वर्गदूत था, इसको अपने पास रखा था। अब इसको देखिए, तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकद, लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। जरा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ लिखा है, तेरे डफ, बांसुलियां तुझ ही में बनाई गई। और लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई। तो दूसरे शब्दों में, म्यूजिक जिसको कहते हैं वर्शिप, जिसको कहते हैं संगीत, जिसको कहते हैं अलग अलग तरह के गाने, ये सब का बाप, ये सब का ऑथर, ये सब का बनाने वाला ये लूसीफर। इसको परमेश्वर ने दिया। लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन ये तैयार किए गए, उसी दिन ये भी तैयार किए गए। तो अब आप सोच के देखो, जब मैंने कहा वाह, जब परमेश्वर कहता है तू उत्तम से भी उत्तम, बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर, अब आप सोच के देखो कि लूसीफर कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली और किस तरीके से ये टैलेंटेड है। अब आप सोच के देखिए, इसलिए मैंने कल कहा था कि वर्शिप बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसको नहीं समझे, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। बहुत बहुत गड़बड़ है। और लूसीफर को अच्छे से पता है, एक रात में आज पूरी दुनिया किसके पीछे पागल है? मुझे प्लीज कोई बता दे, किसके पीछे पागल है? म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक। कट्टर से कट्टर आदमी, किसी भी तय का आदमी, कितना भी क्या कहते हैं ना, आतंकवादी हो, डाकू हो, मर्डरर हो, कोई भी आदमी हो, म्यूजिक के आगे झुक जाता है। यस और नो? म्यूजिक के आगे झुक जाता है। और ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको म्यूजिक पसंद नहीं, ऐसा कोई शायद ही व्यक्ति होगा जिसको गाना पसंद नहीं। बच्चे से लेके बुढ़े तक, जवान से लेके हर एक आदमी को, लड़का लड़की जो भी बोल लीजिए, इसका सोर्स कौन है? लूसीफर। म्यूजिक कहां से है? लूसीफर। आवाज कहां से आई? लूसीफर। गाने कहां से निकल रहे? लूसीफर। ये बाहर की दुनिया, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब का अवतार कौन है? लूसीफर। देख लीजिए आप, लिखा है, डफ, बांसुरी तुझ ही में बनाई गई, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन तैयार की गई। तो दूसरे शब्दों में, म्यूजिक इसके अंदर इनबिल्ड है। बाप रे म्यूजिक इसके अंदर इनबिल्ड है। यह किसी को भी एक रात में स्टार बना सकता है, यह किसी को भी एक रात में सुपरस्टार बना सकता है। यह ऐसा आदमी है। इसलिए जीसस को क्या कहता है? मुझे वर्शिप कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। अफ्रीका कंट्री, अमेरिकन कंट्री में लोग है ना, आगे बढ़ने के लिए
बहुत बड़ा बिजनेसमैन या हीरो बनने के लिए अपने सोल को बेच रहे हैं, आपको पता है? ये ऐसा कोई सैक्रिफाइस करते हैं जिसके चलते ये लूसीफर को अपना सोल दे देते। सोल समझते हैं? अपना आत्मा। कहते हैं कि मैं अपना आत्मा आपको सरेंडर कर रहा हूं, आपको वर्शिप करूंगा, जिसको कहते हैं इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी। और जिसके चलते लूसीफर इनको एक रात में स्टार बना देता है। अब आप सोच के देखो, सब कुछ इसके अंदर है। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप डीटी के लोग हैं, आपको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। वचन 14 लिखा है, तू छाने वाले अभिषेकित करूब था। ओके, अभिषेकित करूब, एक ऐसा एंजल जिसके अच्छे खासे पंख हैं। पंख, पंख। लिखा है, तू छाने वाला अभिषेकित करूब था। छाने वाला, दूसरे शब्दों में इसको अभिषेक किया था, अनॉइंट किया था। अनॉइंट का मतलब क्या है? इसको अथॉरिटी दी गई, पावर दिया गया। आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लिखा है तो अभिषेकित था, अभिषेकित। अब आप सोच के देखो कि ये इसकी लेवल देखो किस लेवल तक में है। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। माय गुडनेस, ये कहां रहता था? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। अब आप सोच के देखिए, जिसको गाने में आप लोग बोलते हैं ना कि शैतान मेरे पांव के नीचे, मैं उसकी वाट लगाऊंगा। मुंबई का एक सिंगर है, कहता है कि मैं शैतान की वाट लगाऊंगा। क्या बात है भाई। अब उसको मैं जानता हूं अच्छे से कि उसकी वाट लगी पड़ी है, वो बात अलग है। देखो, बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिखा है, छाने वाला अभिषेकित करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। अब इसको देखो, तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अब आप सोच के देखो कि ये इसलिए मैंने लाल में डाला इसको, ठीक है ना? अब आप सोच के देखो कि इसका अभिषेक हो चुका है, ये परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। देखिए, सब शब्द पे था है, याद रखो, था, नॉट है, था। 15 वचन, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाए गए, उस समय तक लिखा है अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था या रहा। निर्दोष रहा, यह शब्द पे ध्यान दीजिए, था, रहा, इस पे ध्यान दीजिएगा। तू चाल चलन में निर्दोष था। वचन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, परंतु लेन देन के कारण, लिखा है लेन देन की बहुतायत के कारण। अब मैं कल से इसके ऊपर दिमाग लगा रहा हूं और प्रभु से मांग रहा हूं, लेकिन मुझे जो हल्का हल्का समझ आ रहा है कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया है कि कैसी लेन देन करता था ये, या किस प्रकार का लेन देन होता था। शब्द पे ध्यान देना, लेन देन। लेन देन का मतलब क्या पता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसी अथॉरिटी में था, तो जिसके चलते लेन देन का जिक्र हुआ है, जिसके चलते, जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ऐसा क्या लेन देन था? ऐसा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था? ऐसी कौन सी चीज थी जिसके चलते लिखा है कि तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया? पापी। जब तक तूने गलती नहीं करी तो अच्छा था, कुटिलता नहीं थी, निर्दोष था। लेकिन ऐसा कुछ काम तुझे मिला जिसके चलते लेन देन के कारण तू क्या हो गया? पापी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप में से किसी के पास में अगर प्रश्न है तो मैं जवाब दे देता हूं कि पास्टर डैनियल, अगर परमेश्वर को पता था ये ऐसा करने वाला है तो इसको वहां रखा क्यों? या मेरा एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर यह नहीं कहा कि अच्छा है? कहा। क्या उसने हर चीज को बनाकर यह नहीं कहा अच्छा है? कहा। तो गुड गुड गुड, राइट? तो परमेश्वर ने गुड बनाया था या बैड? गुड। हर चीज गुड बनाया था, जिसको कहते हैं अच्छा बनाया था। तो बैड कहां से निकला? जिसको बनाया उसमें से बैड निकला। परमेश्वर ने कभी बैड नहीं बनाया। आई थिंक आप समझ गए। तो परमेश्वर ने लूसीफर को भी गुड बनाया था। गुड गुड गुड, यहां तक कि लिखा है उत्तम उत्तम। तो परमेश्वर ने उत्तम बनाया तो साथ में उसको क्या दिया? अथॉरिटी।
साथ में क्या दिया? फ्री विल। साथ में क्या कहा? भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो परमेश्वर रोबोट थोड़ी बनाया था, ना मनुष्य को ना स्वर्गदूत को। तो परमेश्वर ने कहा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन आपको पता है, माइकल, गैब्रियल ये ठीक थे, लेकिन लूसीफर अलग निकला। तो लिखा है वचन 16, फिर से पढ़ रहा हूं, लिखा है लेन देन के कारण। किसके कारण? लेन देन के कारण। ऐसा क्या लेन देन चला? नहीं पता, नहीं पता। मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा। ऐसा कुछ तो था जिसको डिस्क्लोज नहीं किया प्रभु ने। ऐसा कुछ तो था इसके साथ में जिसके चलते लिखा लेन देन के कारण तेरा मन पापी हो गया, तेरा जीवन पापी हो गया। अब इसको देखिए, इसी से मैंने तुझे आप पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और लिखा है कि हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच से नाश किया है। मैंने तुझे नाश कर दिया। वचन 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और लिखा है मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे राख की, राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तो सुंदरता के कारण, कैसे बोलूं, कभी कभी खुद की सुंदरता पे घमंड नहीं करना। मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छी दिखती हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता, समझ में आ रहा है? कभी सुंदरता पे घमंड नहीं करना। लिखा है सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, तेरे वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। और एक बोलता हूं क्या ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है? ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन आपको पता है ज्यादा पैसा आपको बिगाड़ सकता है। ज्यादा टैलेंटेड होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा टैलेंट आपको बिगाड़ सकता है। बाप रे लिखा है वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आपके पास है उसका सारा क्रेडिट प्रभु को मिलना चाहिए। आप अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, दिखते हैं, दिखाते हैं, आप जो भी करते हैं सारा महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। वचन 18, क्योंकि बहुत कुछ बोलना है। वचन 18, तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत से, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। मतलब मैंने खुद तेरे अंदर ये बात को देखा, दूसरे शब्द में अलाउ किया कि तू इसमें बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और तू खुद ही उसमें भस्म हो गया। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। ये अपोक्लिप्टिक है, अभी होगा। वचन 19, देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। मतलब तू डर का कारण है। लूसीफर कौन है? डर का कारण है। दुष्टात्मा कौन है? डर का कारण। लिखा ना, भय का कारण हुआ। दूसरे शब्दों में लूसीफर का कोई भी एक्टिविटीज अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का कार्य अच्छा नहीं है, तो लिखा है भयभीत हुआ। नाउ अब इसको देखिए, शैतान को पूरे बाइबल में सिर्फ 3 बार, कितना? सिर्फ 3 बार। आपको शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं, टोटल जेनेसिस से रेवलेशन तक लूसीफर को आप सिर्फ 3 बार देखोगे। दूसरे शब्दों में लिखा है देखा या बात करते हुए रिकॉर्ड किया गया, सिर्फ 3 बार। वापस कह रहा हूं, सिर्फ 3 बार। सबसे पहला अदन की वाटिका, दूसरा अय्यूब के वक्त, तीसरा यीशु के वक्त। दैट्स इट। टोटल 3 बार, दैट्स इट जी, टोटल 3 बार। अदन की वाटिका में सांप के रूप में, अय्यूब के पास में डायरेक्ट, यीशु के पास में डायरेक्ट, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हां, आपको यह मिलेगा कि लूसीफर की चर्चा की यीशु ने, लूसीफर की चर्चा की पतरस ने, लूसीफर की चर्चा की पौलुस ने, इसका जिक्र मिलेगा। लेकिन लूसीफर को सिर्फ 3 बार। कितनी बार? 3 बार। वाह लिखा है शैतान के नाम बाइबल में, आपके बीच में रखने जा रहा हूं, गेट रेडी। आप किस किस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना? सबसे पहला सांप, इंग्लिश में सरपेंट। ये कहां है?
मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। उत्पत्ति 3:1, प्रकाशित वाक्य 12:9। आप सभी जानते उत्पत्ति 3:1 में सांप के रूप में, प्रकाशित वाक्य 12:9 सांप ही क्यों? सांप ही क्यों? मेरा एक प्रश्न है। मेरा लड़का मेरे सामने बैठा है, नतानियल, वो बहुत स्टडी करता है क्रीचर्स को, जानवर को, बर्ड्स को, क्या कहते हैं ना, ये नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, वो ढूंढते रहता है, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। मेरे को बीच में बोलता है कि पापा मैं जंगल में जाके रहना शुरू करूँगा। एनीवे मैं आपके बीच में अभी बता देता हूँ सांप क्यों। मैंने इसको कल स्टडी किया, मैंने पता लगाया कि परमेश्वर आपने सांप को ही क्यों रखा। देखिए बेटा मदद करना, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से सुनना। जो लायन है ना, शेर, उसके रूप में नहीं आ सकता। पता है क्यों? क्योंकि लायन के अंदर एक चीज़ नहीं है। जानना चाहते हो क्या? उसके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस मतलब सब्र नहीं है। जानवर दिखा, क्या कहते हैं ना, उसका शिकार दिखा, टक करके मारेगा, रणनीति ज़रूर बनाता है, लेकिन सब्र नहीं कर सकता। उसका लिमिट खत्म हो जाता है सब्र करने का। वेट करेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। लेकिन आपको पता है कंपेयर टू स्नेक, आप अगर शैतान की, माफ करें, सांप की बात करो, वो घंटों वेट कर सकता है, घंटों वेट कर सकता है। वो वेट तब तक करता है जब तक उसका वो शिकार उसके, क्या कहते हैं ना, जाल में, झांसे में ना आ जाए। वेट करता है, वेट करता है, राइट, वेट करता है, वेट करता है, वेट करता है। लूसीफर ने क्या किया पता है? उसको पता था मैं कुत्ते के रूप में नहीं जा सकता, क्योंकि कुत्ता भौंक के खत्म कर देगा, लायन जल्दी से अटैक करके खत्म कर देगा। मैं चिड़िया नहीं बन सकता, क्या कहते हैं, हाथी नहीं बन सकता। इसने एक ऐसे क्रीचर को चुना जिस क्रीचर को, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर इंतजार है, जो बार बार बेशरम की तरह एक ही जगह पे अपने शिकार का वेट कर सकता है। ऐसे क्रीचर को चुना जिसको कहते हैं सांप। वाह, कैन यू बिलीव दिस? तो लिखा है लूसीफर ने कहा कि यार ये मैडम जो है ना, हवा, ये मेरे झांसे में नहीं आएगी। मैं 1 बार जाऊंगा तो नहीं समझेगी, 2 बार जाऊंगा नहीं समझेगी। उसने कहा क्यों ना मैं सांप बन के जाऊं और मैं वेट करता रहूंगा, वेट करता रहूंगा, कभी तो फंसेगी, आज तो फंसेगी, कल तो फंसेगी, लेकिन तब तक वेट करता रहूंगा जब तक नहीं फंसेगी। कैन यू बिलीव दिस? किसी और पक्षी में, किसी और जंतु में ये क्वालिटी नहीं है साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये क्वालिटी नहीं है। सांप के अंदर अकेला क्वालिटी है कि वो वेट कर सकता है, अपने जो भी उसका इलाका है वो वहाँ वेट कर सकता है। ये मुझे कल स्टडी करना पड़ा आप लोगों के लिए। तो वापस आता हूँ, लूसीफर को सरपेंट बोला गया। तो दूसरे शब्दों में वो आपके ऊपर भी वेट करते रहता है, करते रहता है। आज फंसेगी, कल फंसेगी, परसों फंसेगा, तरसों फंसेगा, आज नहीं तो कल फंसेगा। मैं इसको मौके पे मौका, मौके पे मौका देता रहूंगा। ये आज मना कर सकता है, कल मना कर सकता है। आपको पता है जोसेफ, बाइबल का जोसेफ, यूसुफ, उसके आगे ये फेल हो गया। कौन? लूसीफर। क्योंकि पोतीफर की पत्नी कही आज फंसेगा, कल फंसेगा, वेट करती रही, करती रही, करती रही, लेकिन नहीं फंसा। ऐसा हो गया कि सांप भी हार गया। बोला भाई अब तो डायरेक्ट अटैक करो। और तब जाकर पता चला कि जोसेफ उसके हाथ नहीं लाने वाला है। वाह! तो आपको क्या पता चल रहा है अभी कि लूसीफर एक ऐसा क्रीचर है। मैंने क्या कहा था शुरू में? डेंजर है। याद आ गया मैंने क्या कहा था? डेंजरस क्रीचर इन यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। आप समझ गए होंगे अभी ये क्यों डेंजरस है। क्योंकि ये इतना पेशेंस रख सकता है आपको नीचे गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए। ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। जिसके चलते लिखा है वही पुराना सांप, वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। दूसरा नाम है टेम्प्टर। टेम्प्टर, परखने वाला, टेम्प्ट करने वाला, टेम्प्ट करने वाला, टेम्प्टर। आप जैसा ठीक समझे, परखने वाला। मत्ती की किताब 4:3, लूका की किताब 4:3। देखना चाहते हो क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि तब परखने वाले ने, ऐसा शब्द क्यों? टेम्प्टर क्यों? परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। किससे कहा? और वो परखने वाला कौन है? मत्ती 4:3 कहता है परखने वाला, लूका 4:3 कहता है शैतान ने उससे कहा। तो परखने वाला, टेम्प्टर, टेम्प्टर नहीं चलेगा, बहकाने वाला, परखने वाला एक ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे शब्दों में
शैतान का काम है आपके सामने टेम्पटेशन लाना, टेम्प्ट करना किसी भी लेवल तक जा सकता है। मैं आपको सच बताता हूं, यह किसी भी लेवल तक जा सकता है। पैसे का टेम्प्ट ला सकता है, लड़की का टेम्प्ट ला सकता है, औरत का टेम्प्ट ला सकता है, लड़के का टेम्प्ट ला सकता है, पुरुष का टेम्प्ट ला सकता है, नौकरी का टेम्प्ट ला सकता है, लालच का टेम्प्ट ला सकता है। आप सोच नहीं सकते वो ऐसी टेम्पटेशन ला सकता है। और जिससे इसने पंगा लिया था ना, मत्ती 4:3 में, लूका 4:3 में, वो यीशु था। नहीं फंसा यीशु। क्यों नहीं फंसा? क्योंकि यीशु सबका बाप है, ये आप जानते हैं। या यीशु ने सिखाया, मैं रिपीट कर दूं, यीशु ने सिखाया कि टेम्प्ट तो मैं भी हुआ था, मुझे भी परखा गया था, मुझे भी परखने वाले ने मेरे पास आकर ये दाव चला था। मैं तुमको सिखा रहा हूं कि नहीं फंस सकते। अगर मैं नहीं फंसा तो तुम भी नहीं फंस सकते। ओके, और एक चीज बता रहा जो मैंने नहीं रखा, अभी आई है, मैं आपको और एक बताता। जीसस के टाइम का टेम्पटेशन, अभी के टाइम का टेम्पटेशन, फर्क है? अगर है तो यस करके बता दो या थम बता दो। या बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है जीसस के टाइम का टेम्पटेशन, पीटर के टाइम का टेम्पटेशन, पॉल के टाइम का टेम्पटेशन और आज के युग का टेम्पटेशन लाखों गुना बढ़कर है, बढ़कर सबसे ज्यादा टेम्पटेशन आज है। उस वक्त में यह सब नहीं था जो आज दिखता है। उस वक्त में इतना सब कुछ नहीं था टेम्पटेशन जितना आज है 24/7। कैसे बताऊं? सुनो। एक व्यक्ति दिन में, गेट रेडी, एक व्यक्ति दिन में अपने मोबाइल का स्क्रीन कितनी बार देखता है? आप एक दिन क्या करो ना, काउंट करना शुरू करो। नेतन साहब, एक दिन काउंट करना शुरू करेंगे, आपका मोबाइल का स्क्रीन आप दिन में कितनी बार देखते हो, ऐसा काउंट करना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, आपके होश उड़ जाएंगे। आप इतनी बार मोबाइल का स्क्रीन देखते हो, और जितनी बार भी आप स्क्रीन देखते हो तो इसका मतलब यह है कि उसमें टेम्पटेशन उतना ही है जितना आप टेम्पटेशन का या आपका स्क्रीन का जो ये है आप देखते हो। आप फेसबुक ओपन करते हो, टेम्प्ट हो। आप यूट्यूब ओपन करते हो, वहां टेम्पटेशन है। आप कोई भी साइड ओपन करो, वहां टेम्पटेशन है। या तो कोई फोटो आ जाएगा, या तो कोई लालच आ जाएगा, या तो किसी प्रकार का पैसा आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो जितनी बार आप मोबाइल को देखते हो घर बैठे बैठे, तो उतना टेम्पटेशन है। अब आप सोचो, जब आप नौकरी कर रहे हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सड़क पे, शॉपिंग मॉल पे, खैर आजकल तो सब बंद है, लेकिन उतना ही टेम्पटेशन। अच्छा, कैसे बोलूं, सुनो, अभी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। एक वक्त था कि लड़की को कपड़े में ढूंढना पड़ता था। रिपीट करता हूं, एक वक्त था कि लड़की को कपड़े में ढूंढना पड़ता था, क्योंकि कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक होता था। पूछना पड़ता था, भाई इसमें लड़की कहां है? अब तो दिक्कत यह हो गई है कि लड़की में कपड़ा ढूंढना पड़ता है कि भाई इनके अंदर कपड़ा कहां है। आगे आप समझ गए होंगे। तो सोच के देखो टेम्पटेशन कितना है। तो इसलिए लूसीफर क्या है? परखने वाला। लूसीफर क्या है? परखता रहता है। 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुढ़े तक को नहीं छोड़ता। परखता है, हर चीज में परखता है। वचन माफ करे, पॉइंट नंबर 3 लिखा है डिसीवर, धोखा देने वाला। ये इसका तीसरा नाम है। ऐसे टोटल 7 नाम है, ये इसका तीसरा नाम है, डिसीवर। प्रकाशित वाक्य 12:9, दूसरा कुरिन्थियों 12:3। देखो क्या लिखा है। लिखा बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला। पूरे वचन दूसरा कुरिन्थियों 12:3 कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका। देखो सांप का जिक्र टोटल आ रहा है, सांप बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा पेशेंस है इसके अंदर कि आपको वेट करता है और जैसे ही मौका मिले खत्म। तो जिसके चलते तीसरा पॉइंट क्या है? धोखा देने वाला। ये ऐसा डिसीवर है, आपको लगता होगा अरे बाप रे, और एक आ गया, बता सकता हूं। ओके, गेट रेडी। इसने क्या कहते हैं, हवा से सच कहा था कि झूठ कहा था कि ये फल जिस दिन तुम खाओगे उस दिन नहीं मरोगे। उसने सच कहा था कि झूठ कहा था। ओके, आप नहीं समझे, वापस आना पड़ेगा। लूसीफर ने ऐसा नहीं कहा कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे।
क्योंकि आदम कम से कम 930 साल तक जिंदा था। यस और नो? तो दूसरे शब्दों में उसने देखो झूठ का सहारा लिया लेकिन सच की बुनियाद पे। बाप रे, वापस आना पड़ेगा। उसने झूठ का सहारा लिया लेकिन किसके बुनियाद पे? सच के बुनियाद पे। अभी दूसरा एग्जांपल, यीशु को कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, तो सच था ना? सच था, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था? झूठ। उसके पीछे मकसद क्या था? धोखा। उसके पीछे मकसद क्या था? फंसाना। लेकिन सहारा किसका लिया? सच का। बुनियाद किसको रखा? सच का। सी दैट? कितना स्मार्ट है। वैसे ही दुनिया क्यों फंस जाती है? वो सच को दिखाता है लेकिन उसके अंदर होता है झूठ। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है? सोच के देखो। तीसरा, माफ करें, चौथा, लायर, झूठा, बल्कि लिखा झूठ का पिता। ये उसका नाम है, चौथा नाम। यूहन्ना की किताब उसका 8:44, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता। लिखा है वो झूठा है, तो उसके मुंह से आपको कभी 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 सत्य नहीं मिलेगा। अगर उसने सत्य भी कहा, यीशु से लिखा है, लेकिन उसका मकसद क्या है? झूठ। उसके पीछे का कारण क्या है? झूठ। और जिसके चलते उसकी किसी भी प्रकार की बातें आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने दुनिया को भी झूठ बोलकर अपने पीछे चलाया। पत्थर को ईश्वर मानो, झूठ। लकड़ी को ईश्वर मानो, झूठ। जानवर को ईश्वर मानो, झूठ। इंसानों को ईश्वर मानो, झूठ। कभी इसको भगवान, कभी उसको भगवान, लेकिन मकसद एक ही है, झूठ। और लिखा है झूठ का पिता। और यीशु क्या है? सत्य का पिता। पांचवा, विकेड, विकेड वन, दुष्ट। विकेड वन का मतलब है दुष्ट। मत्ती की किताब उसका 13:19 लिखा है। देखिए, जो कोई राज्य का दुख वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया, लिखा है उसे वह दुष्ट, ये वह दुष्ट आकर छीन लेता है। तो इसका मतलब है कि लूसीफर, अभी आप लोग वचन सुन रहे हैं, अभी आप लोग सुन रहे हैं मेरा वचन, मतलब प्रभु जो प्रचार कर रहा है वो आप सुन रहे हैं, राइट? लेकिन लूसीफर क्या करता है पता है? वो दुष्ट है। वो आता है, देखता है, आप नहीं समझे, टक करके निकाल देगा, टक करके निकाल देगा। आपके अंदर कुछ ऐसी बातें डाल देगा, क्योंकि आप नहीं समझोगे तो वो आपको फंसा देगा। और ऐसा तो बहुत होता है, यीशु के साथ हुआ, मुझ जैसे प्रचारकों के साथ हो रहा है आज। दुष्ट आकर छीन लेता है, तो इसका काम है विकेड वन। लिखा है अक्यूजर, दोष लगाने वाला, अक्यूजर, दोष लगाने वाला। यह कैसा है बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 22:12-10 लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। जकरिया 3:1 देखो क्या लिखा है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा किया, मुझे दिखाया, और फिर कहता है लाल में शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। अक्यूजर, दोष लगाने वाला। ये कभी कभी नहीं कहेगा कि डैनियल बहुत अच्छा है, निर्जला बहुत अच्छी है, नेतन साहब बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे वो अच्छे, नहीं बोलेगा। यह हमेशा कहेगा ये गलत, ये गलत, ये गलत। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु को जिंदा करके मुझको और आपको गेट रेडी, मुझको और आपको बचाने के लिए एक वकील के रूप में पिता के ठीक दाहिने बैठा है। अभी दानियल के टाइम पे नहीं था, मोसेस के टाइम पे नहीं था, अब्राहम के टाइम पे नहीं था, क्या कहते हैं इनके उनके टाइम पे नहीं था, लेकिन मेरे और आपके टाइम पे यीशु बैठा हुआ है। और वो कहता है कि खबरदार, खबरदार, नहीं लगा सकता। बोला क्यों? लहू बकरी का थोड़ी है, मुर्गी का थोड़ी है, मेरा लहू है। मैंने इस लहू में, या ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये दोष लगाने वाला अक्यूजर। 7वां, ये बहुत डेंजर है। लिखा है प्रवोकर, प्रवोकर, उकसाने वाला। ये प्रवोक करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। पहला इतिहास 21 का एक याद आ गया होगा आपको। शैतान ने इजराइल के राजा, इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया, उकसाया, उकसाया। क्या करे? कि लोगों की गिनती करे। तो ये क्या करता है? 8वां है। ये क्या करता है? माफ करें, 7वां है। ये क्या करता है? प्रवोक करता है, प्रवोक, प्रवोक करता है। मैं आपको कैसे समझाऊं प्रवोक कैसे करता है। अच्छा खासा लड़की लड़का माँ बाप के साथ थे, जैसे ही बाहर निकले लड़का बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि लूसीफर ने उसको प्रवोक किया
या तो ड्रग्स पी, या तो दारू पी, या तो गलत काम कर, या तो उल्टा सीधा चीजें कर, उसको प्रवोक करता गया। तो लड़का क्या कह रहा था पता है कुछ दिन तक, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये गलत है, मम्मी ने कहा गलत है, डैडी ने कहा गलत है, पास्टर ने कहा गलत है, बाइबल कहती गलत है, यीशु कहता गलत है। लूसीफर बोलता ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा, फिर प्रवोक करूंगा। तो ये तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है, पांचवा दिन आता है, प्रवोक 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 करते रहता है। और फिर आप वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सांप है ना, याद आ गया, ये कौन है, ये सांप है। ये प्रवोक करते रहता है क्योंकि इसके अंदर पेशेंस बहुत है। ये अपने शिकार के लिए ऐसा बैठा रहता है, क्या बोल के उसको, क्या बोलते हैं, कुंडली मार के, कि आपको नहीं छोड़ेगा ये। तो प्रवोक करता है, माय गुडनेस ये प्रवोक करता है। ऐसे कुछ फैमिलीज हैं, अभी जूम पे भी हैं शायद वो लोग। एक अच्छी खासी लड़की, 16-17 साल की लड़की, माँ बाप के साथ में अच्छी थी, उसकी मम्मी के साथ में अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकली उसने माँ तक को छोड़ दिया। आज वो माँ के पास में 2-3 साल से नहीं है, टोटल बाहर, घर छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और टोटल गंदगी में जी रही है। किस में? गंदगी में। बहुत डेंजर चीज है प्रवोक। इसके ऊपर फोकस करिएगा प्लीज। जैसे ही आपको लगा, इसलिए लिखा है ना, 2 कुरिन्थियों 10:5 मैंने नहीं डाला, वहां लिखा है कि हर ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, मैं उसका खंडन करता हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है। तो जैसे ही आपको लगे कि यार कुछ तो प्रवोक हो रहा है, आज ऐसा गलत काम करने का मेरे अंदर प्रवोक हो रहा है, उकसाने की बात हो रही है, मैं वहीं पे कोशिश करूंगा या परमेश्वर से प्रार्थना करके बैठूंगा कि प्रभु ये चीज के ऊपर मैं कभी आगे ना बढ़ूं, मैं इसके ऊपर विजय पाना चाहता हूं। तो अगर कोई कहता है, देखिए कैसे बोलूं, एक दारू पीने वाले को बोलो दारू छोड़ दो, वो दारू छोड़ देगा। 1 महीना 2 महीना बाद में क्या होता है, उसको प्रवोक होता है, उसके अंदर ऐसा फीलिंग आती है कि मैं एक बार तो थोड़ा सा पी के आऊं। उसी को कहते हैं कि शैतान प्रवोक कर रहा है। एक लड़की या लड़का गलत काम नहीं करूंगा, उसके अंदर वो फीलिंग आती है, उसी को कहते हैं कि वो प्रवोक कर रहा है, और आप उधर ही फंस जाते हैं। एक लालची, पैसे का लालच नहीं करूंगा, उसके अंदर ये आती है, उकसाया जाता है, प्रवोक होता है, वो वहीं पे फंस जाता है अगर वो उसके चक्कर में आ गया। तो फिर से कहता हूं कि कभी कभी किसी के लूसीफर के प्रवोक में नहीं आना। अब अंत में 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में 3 बात। सबसे पहला, लूसीफर का वेपन नंबर 1 मसीह के विरुद्ध, अविश्वासी के विरुद्ध, पास्टर के विरुद्ध, मुझ जैसे प्रीचर के विरुद्ध सबसे पहला हथियार जिसको समझना बहुत जरूरी है, और वह यहां है कि वो नजरअंदाज करवाता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इग्नोर करना। बाप रे, क्या चीज को इग्नोर करना? सही हो या गलत, कहता है मत परखो, मत करो, इंजॉय, परखने की काम मत करो, तुम इसको इग्नोर करो, नजरअंदाज करो। अच्छा है, सही है, गलत है, बुरा है, बस तुम्हारा फायदा हो रहा है, लेके चलो। ऊपर से परमेश्वर क्या कहता है? परखो। पौलुस क्या कहता है? परखो। पतरस क्या कहता है? परखो। पवित्र आत्मा का दान क्या कहता है? परखो। लूसीफर क्या कहता है? इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। माय गुडनेस। और जिसके चलते बहुत सारे लोग फंस गए। 200 साल पहले अन्य भाषा जो जिब्रिश, ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक, ये जो लेके चल रहे हैं, अगर इग्नोर नहीं किया होता, परखा होता, आज ये गंदगी मसीह की देह में नहीं होती। यस और नो? या बहुत इंपॉर्टेंट है। नजरअंदाज किसी को भी नहीं करना, यहां तक कि डैनियल को भी नहीं करना। मुझको मैं मेरी बात कर रहा हूं, मुझको भी नजरअंदाज नहीं करना, मुझ जैसे प्रचारकों को भी नजरअंदाज नहीं करना, और खास करके अंत के दिनों में, आज के दिनों में तो बिल्कुल नहीं। एक एक चीज को परखो, एक एक बात को परखो। मैं सब प्रीचर को कह रहा हूं, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं सबको कह रहा हूं, खुद को परखो। प्रीचिंग करते हो, कुछ चीजें आ गई, परखो। एक भाई हैं, मसीह मंथन के पास्टर हैं, वो नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे कि मैं लीड कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, अचानक से मेरे अंदर कुछ ऐसा हो गया, मैं उसको करने लगा। मैंने कहा बस यही तो तुम फंस गए। अभी की बात है, 1-2 महीना की बात है। बाप रे
वो कहता है मेरे को अचानक हो गया और मैं ऐसा, मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है? परखना था आपको। तो सबसे पहला लूसीफर क्या करता है? कहता है कि रिलैक्स रहो, इग्नोर करो किसी चीज को, यहां तक कि परमेश्वर के वचन को तक मत परखो, बस नजरअंदाज, जिसको कहते हैं इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपके पास नहीं है, लूसीफर उसी की चाह, उसी की चाह समझते हैं, उसी की डिजायर, चाह आप में पैदा करवाता है। ओहो, वापस आना पड़ेगा, रिपीट करता हूं, जिस चीज को परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता या कहना चाहता है कि तुझे नहीं दूंगा, उसी चीज की चाह आप में ज्यादा पैदा करवाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, रख रहा हूं, आपको याद आ गया होगा, उत्पत्ति 3 एक फल, फ्रूट, क्या कहा पता है? देखना चाहोगे? कभी ध्यान नहीं दिया, आज देना। लिखा है जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, अब जरा ध्यान देना, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, चाहने, यू गॉट द पॉइंट। तो दूसरे शब्दों में, जिस नौकरी को परमेश्वर नहीं देना चाहता, जिस छोकरी को परमेश्वर नहीं देना चाहता, जिस टोकरी को परमेश्वर नहीं देना चाहता, नौकरी, छोकरी, टोकरी, याद आ गया, नहीं देना चाहता, उसी की चाह समझते हैं, डिजायर, चाह आप में पैदा करवाता है। वाह जो चीज आपकी नहीं है वो दूसरे की है, लूसीफर कहता है चाहत पैदा करो, चाहत पैदा करो। याद आ गया सीक्रेट बुक, याद आ गया सीक्रेट बुक, वो कहती है किसी भी चीज को आप उसको डिजायर करो, मन में इच्छा पैदा करो, आप उसको कन्फेस करो, आप उसको रियलिटी में लेकर आओ और वो चीज आपकी हो जाएगी। किसका टीचिंग है? लूसीफर का। किसका पैटर्न है? लूसीफर का। परमेश्वर क्या कहता है? जो चीज तेरे लिए अच्छी नहीं है, जो चीज तेरे लिए ठीक नहीं है, वो मैं तुझे नहीं दूंगा। तू अपने अंदर चाहत क्यों पैदा कर रहा है? अच्छों की जिंदगी खत्म हो गई है चाहत के चक्कर में। बाप रे, लड़का कहता है मैं वो लड़की की चाह में मर जाऊंगा, तो सुसाइड कर लेता है। लड़की कहती है मैं लड़के की चाह में मर जाऊंगी, तो वो सुसाइड कर लेती है। कोई कहता है मैं घर छोड़ दूंगा, किसके चक्कर में? तीसरी वाली के चक्कर में, तीसरे वाले के चक्कर में, तो घर का घर बर्बाद, तलाक, बिजनेस, नौकरी सब खत्म। किसके चक्कर में? जरा कोई बोल देगा जोर से? चाहत। वाह, कैसा लग रहा है? ये सब उसकी टेक्निक्स हैं बॉस। तीसरा जो बहुत डेंजरस है, जो बहुत डेंजरस है, लेना चाहोगे? आपको दे दूं? गेट रेडी। लिखा है आपको यह समझना ही होगा, याद रखो, समझना ही होगा। क्या आप एक सफर में, पैदा होने से लेके मरने तक, और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहां माइंस बिछे हुए हैं। माइंस समझते हैं? पैर रखते ही ब्लास्ट, माइंस बिछे हुए हैं। आपको अगर कोई बचा सकता है तो एक ही चीज बचा सकती है, जिसको कहते हैं गाइड मैप से ही बच सकते हैं, जिसको कहते हैं ब्रैकेट में बाइबल। आप फोटो देख लीजिए, अब आप समझोगे। लूसीफर ने जगह जगह पे अपने माइंस बिछा के रखे हैं। लालच का माइंस, व्यभिचार का माइंस, ड्रग्स का माइंस, क्या कहते हैं, दारू का माइंस, एक एक चीज का माइंस बिछा के रखा हुआ। आपको कैसे पता चलेगा कि यहां माइंस नहीं है? भजन संहिता 119 का 5 लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मैं कैसे समझूं कि लूसीफर ने कौन से माइंस बिछा के रखे? आपको पता है कितनी बार कितने सारे लोग ऐसे गलत पैर रख के ब्लास्ट हो गए, खत्म हो गए साहब, खत्म हो गए। कैसा लग रहा है? कभी सोचा था? सी, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, परमेश्वर आपके और मेरे लिए ये सारी बातों को ला रहा है।